the function f n to n, n to n का मतलब नेचुरल टू नेचुरल, डिफाइंड by fx is equal to 7x is 1 but not on to. N is natural numbers. N mean natural numbers. देखिए हम हमारा फंक्शन क्या है, एन टू एन, डोमेन भी जिसके नेचुरल नंबर है और जिसकी इमेज भी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x, लेट x1 x2 belong to natural number such that f of x1 is equal to f of x2. So therefore 7 of x1 is equal to 7 of x2. This implies x1 is equal to x2. तो हमारी डेफिनेशन अभी हमने 1 of x2, this implies x1 is equal to x2 for all values of x1 and x2 belong to natural number for domain. So therefore f is 1 1. F is 1 1. Let y belong to natural number for image therefore 5 belong to n. तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या है, 7x इज इक्वल टू 5, वाई ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 5/7 और 5/7 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x क्या है, डोमेन है, और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या 5/7 नेचुरल नंबर है, नहीं। तो देयरफॉर f is n to n is not on to, is not on to। हमारा जो फंक्शन है, हमने जो प्रूव करना था, इसको 1 1 प्रूव करना था, नॉट ऑन टू प्रूव करना था। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं।
Second question, check the injectivity and subjectivity of the functions f is n to n as fx is equal to x स्क्वायर। हम इसमें और पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसी में। इफ r to r मीन रियल नंबर, defined as fx is equal to x स्क्वायर। तीसरा पार्ट ले लेते हैं हम, f is z to z, z मीन इंटीजर्स, as fx is equal to x क्यूब। देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, द फंक्शन इज n to n, डोमेन भी नेचुरल नंबर और इमेज भी नेचुरल नंबर, fx is equal to x square, let x1 x2 belong to natural number for domain such that f of x1 is equal to f of x2, तो therefore x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इंटू में x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x1 plus x2 is not equal to 0 or x1 minus x2 is equal to 0, तो therefore x1 is equal to x2। अभी बताइए ये 0 क्यों नहीं? ये दो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 नहीं होता, तो इसीलिए x1 is equal to x2, तो therefore f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2 for all values of x1 and x2 belong to natural number, so therefore f is 1 1, f is 1 1। Let y belong to natural number and y is equal to 5,
तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर y is equal to 5, there is no element in n, so therefore f is not onto। इसी में हम तीसरा पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है समझिए, द फंक्शन इज आर टू आर। मैं इसी क्वेश्चन में आपको करवाता हूं। सेकंड पार्ट हम सोल्व करते हैं, द फंक्शन इज आर टू आर, द फंक्शन इज आर टू आर, x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर सपोज कर लेंगे हम, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो आप देखिए x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 प्लस में x2 और x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, भाई रियल नंबर है तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, बस और हमने आगे देखने की जरूरत नहीं। तो दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब हम देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिया तो दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, और x1 और x2 क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट ए 1 1। अब सिमिलरली हम सपोज कर लें, वही लेट y बिलोंग टू रियल नंबर, देन y इज इक्वल टू 5 बिलोंग टू रियल, 5 रियल है। तो fx इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। सॉरी ये ले लो, y इज इक्वल टू -5 ले लो, दैट इज बिलोंग टू रियल नंबर। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -5, दैट इज नॉट बिलोंग टू रियल। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्योंकि -5 तो रियल था, और लेकिन जब x डोमेन निकाले हमने, x की वैल्यू निकाली, वो रियल नंबर में नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। अब तीसरा पार्ट तुमने अपने आप करना है, अपने आप सॉल्यूशन करने हैं, अपने आप देखना है, सेल्फ अपने आप करिए और करके देखिए इसी तरह एग्जाम्पल को।
और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। f is n to n given by fx is equal to x plus 1 or x minus 1 if x is odd, if x is even. Is both 1 1 and on 2. उसी तरह हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट x1 x2 belong to natural number such that f of x1 is equal to f of x2 नंबर 1 x1 and x2 both odd number and both odd, so therefore x1 plus 1 is equal to x2 plus 1. So this implies x1 is equal to x2. If x1 and x2 are even, both are even, so this implies x1 minus 1 is equal to x2 minus 1, so this implies x1 is equal to x2. If x1 is even and x2 is odd, so f of x1 is equal to x1 minus 1 and f of x2 is equal to x2 plus 1. जब x1 और x2 नॉट इक्वल है तो दिस implies x1 is not equal to x2, so this implies f of x1 is not equal to f of x2. If
if x1 is odd and x2 is even, तो f of x1 is equal to x1 plus 1, f of x2 is equal to x2 minus 1. So therefore x1 is not equal to x2, so this implies f of x1 is not equal to f of x2. देखिए चारों केस में हमने देखा तो क्लियर हो गया हमारी डेफिनेशन। तो f इज 1 1, हैंस f इज 1 1। अब ऑन टू प्रूव करना है हमने। Let y belong to natural number for image x ले लो, x is if x is odd, x is an odd, then x plus 1 is even, such that f of x plus 1 is equal to x plus 1 minus 1, this is equal to x. If x is even, then x minus 1 is odd, तो f of x minus 1 is equal to x minus 1 plus 1, this is equal to x. Thus the every element of codomain has its pre-image in domain. तो हम कह सकते हैं every element in the codomain has its pre-image in domain. तो hence f is on 2, f is on 2. देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं और आप देखिए उसको भी समझिए। The function is end-to-end as fx is equal to x plus 1 by 2, x is odd, x by 2
x is even, that is x belong to natural numbers, x क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए सिंपल है एग्जाम्पल लेके चलते हैं, f1 निकालते हैं, 1 इज द ओड नंबर है तो 1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। f2 निकालते हैं तो 2/2 इज 1। एक उदाहरण और ले लो, f3 निकालते हैं, 3 प्लस 1/2 4/2 इज इक्वल टू 2, और f4 निकालते हैं, दैट इज 4/2 दिस इज इक्वल टू 2। इससे क्लियर है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और जो कि ये हमारी डेफिनेशन में नहीं आता। डेफिनेशन क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन fx इज नॉट इक्वल टू fx2। तो यहां क्या होगी, हमारी डेफिनेशन फेल होगी। तो आप क्या कहेंगे, द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी, उनकी इमेज सेम है। देखो तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, f इज नॉट 1 1। अगेन x belong to n, natural number। if x is odd, so then 2x plus 1, 2x minus 1 is also odd। such that f of 2x minus 1, जब ये ओड है तो इसमें पुट करेंगे 2x minus 1 plus 1/2, 2x/2 दिस इज इक्वल टू x। एक एग्जांपल और ले लें, इफ x इज इवन देन 2x इज आल्सो इवन। जब x इवन है तो 2x भी इवन होगा, सच दैट f ऑफ 2x, तो 2x/2 दिस इज इक्वल टू x। Thus the every element of codomain n has a pre-image of domain in n। तो आप ये देखिए, जब आपको डोमेन पुट करने से ये आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, f इज ऑन टू। f इज ऑन टू। ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, आप समझिए। The function f is close 0 to pi/2 to r means real, as fx is equal to sin x एक g फंक्शन ले लेते हैं 0 to pi/2 close to r as gx is equal to
cos x. Let x1 x2 belong to 0 to pi by 2. Now x1 is not equal to x2. जब x1 not equal to x2 है तो this implies sin of x1 is not equal to sin of x2. कोई भी वैल्यू लीजिए 0 और पाई बाई 2 के बीच में, आप कोई वैल्यू लीजिए, अलग अलग दीजिए. जब हम एक पाई बाई 6 ले लेते हैं, पाई बाई 3 ले लेते हैं, साइन पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 6 होता है 1/2 और पाई बाई 3 होता है √3/2. इज नॉट इक्वल. क्लियर. आप एग्जाम्पल देके देखिए, कोई भी वैल्यू पुट करिए और पुट करके देखिए, इसमें ये नॉट इक्वल आएंगे. तो हमारी डेफिनेशन में क्या आ गया, x1 is not equal to x2. तो this implies f of x1 is not equal to f of x2. Similarly, x1 x2 belong to 0 to pi by 2. तो x1 is not equal to x2. तो this implies cos of x1 is not equal to cos of x2. So therefore x1 is not equal to x2. So this implies g of x1 is not equal to g of x2. देखिए यहाँ तो f इज, यहाँ लिख लेना f इज 1 1 और ये g इज 1 1. अब हम नाउ f प्लस g, देखिए एडिशन पर बात करते हैं हम. f प्लस g 0 to pi by 2 to r as f plus g of x is equal to fx plus में gx. दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस में cos x. अब ये बताया था हमने. कंसीडर 0 और पाई बाई 2 ले लेते हैं हम f प्लस g ऑफ 0 ले लिया. तो इट मीन्स f0 प्लस में g0 साइन 0 प्लस में cos 0. दिस इज इक्वल टू 1 एंड f प्लस g ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस में g ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1 और cos पाई बाई 2 इज 0. दिस इज इक्वल टू 1. देखिए therefore 0 is not equal to pi by 2. So this implies f plus g of 0 is equal to f plus g of pi by 2. तो therefore हमारी डेफिनेशन क्या है, x1 is not equal to x2. तो this implies f of x1 is equal to f of x2. और हमारी डेफिनेशन में क्या आता है, x1 is not equal to x2. तो therefore
f plus g is not 1 1, कोई ज़रूरी नहीं है f फंक्शन 1 1 है, g फंक्शन भी 1 1 है तो f प्लस g फंक्शन 1 1 होगा। तो अब मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको, आप इसको समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आप समझिए, करिए फिर एक्सरसाइज को। चलिए अपने आप सेल्फ करिए बाकी क्वेश्चनों को एक्सरसाइज के, बाकी कल देखें।